हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बुधवार है और बुधवार को मैं करती हूँ डीप क्लीनिंग। तो जो सारे बेडशीट वगैरह हैं उनको बदलती हूँ, क्योंकि मैं बृहस्पतिवार को नहीं बदलती और ना ही कोई कपड़े धोती हूँ। तो मैं फिर बुधवार को ही ये सारे बदल के और इनको धो देती हूँ। तो अभी काफ़ी दिन से बदला भी नहीं था, क्योंकि हल्के रंग का बेडशीट मेरे पास एक यही है जो आपको बिछा हुआ दिख रहा है। तो गर्मियों में वैसे हल्के रंग के बेडशीट बिछाने चाहिए, इससे हमें गर्मी कम लगती है। पर्दे वगैरह भी हल्के रंग के लगाने चाहिए। मैं पर्दे भी बदलूँगी, मेरे पास पुराने पर्दे पड़े हैं, वो काफ़ी हल्के रंग के हैं। तो हल्के रंग के जो होते हैं पर्दे वगैरह, उससे क्या है, थोड़ा गर्मी कम लगती है। हालांकि आजकल एसी वगैरह होते हैं तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, फिर भी डार्क कलर ने तो हमें पहनने चाहिए गर्मी में, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा खींचते हैं। जैसे ब्लैक कलर हुआ और कोई डार्क ऐसा कलर हुआ, हरा रंग हुआ, डार्क ऐसे कलर होते हैं, वो गर्मी ज़्यादा खींचते हैं। इसलिए हमें हल्के कलर यूज करने चाहिए अपने पहनने वाले कपड़ों में भी, और अब जो भी बेड शीट है या सोफ़ा बैग वगैरह उनमें हल्के कलर बिछाने चाहिए। लेकिन मेरे पास हल्का कलर नहीं है, तो मैं भी रेड कलर का बिछाऊंगी इसमें। तो मैं सारे ही बेड शीट वगैरह अभी बदल रही हूँ और तकिया के गिलाफ भी बदल रही हूँ, और ये सूती ही बिछा रही हूँ। जो कॉटन के होते हैं वो बिछा रही हूँ। इससे क्या है कि मेरे मतलब जो हम लेटते हैं या सोते हैं तो उसमें हमें गर्मी नहीं महसूस होती है। रेशमी होते हैं अगर तकिया गिलाफ वगैरह, तो उससे गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए मैंने कुछ घर पे भी बना रखे हैं। जैसे बच्चों के जो सूती कपड़े होते हैं पुराने, उनके भी मैंने ये जो कवर हैं, छोटे कुशन कवर बना रखे हैं। इससे गर्मी नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो जब भी आप गर्मियों में अपने बेडशीट वगैरह बदलें या लाएं, बाज़ार से ख़रीदें तो भी ऐसे ख़रीदें जो बिल्कुल हल्के कलर के हों। मुझे भी लाने हैं बिल्कुल हल्के कलर में, तो लाऊंगी मैं और फिर बिछाऊंगी। अभी मैं रेड कलर का इसमें लगा रही हूँ बेडशीट। अगर आप डेली की सफाई करते हैं तो सारी चीज़ों को झाड़ पोंछ के डस्टिंग करके फिर सफाई करें, और यदि वीकली सफाई करते हैं तो फिर सारी चीज़ें हमारी बदलनी पड़ती हैं। वैसे वीकली तो नहीं, बीच में भी बदलना पड़ता है हमें। अगर बच्चों का घर है तो हमें बेडशीट वगैरह बदलनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे बहुत गंदा करते हैं। तो अब मेरे यहाँ मेरा दूल्हा है तो थोड़ा बहुत बिखरता ही है, चाहे तो चद्दर में आंसल पड़ जाती हैं, चाहे उसमें कोई खाना गिर जाता है, चाहे कुछ है। तो फिर उस ज़रूरी नहीं है कि मैं बुधवार को ही बदलूँ, मैं बीच में भी बदलती रहती हूँ। तो आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी सारी डस्टिंग करूँगी और उसके बाद मैं सफाई करूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बदल दी हैं। और ये देखिए अभी तो डार्क भी अच्छा ही लग रहा है, वैसे डार्क बेडशीट भी, पर हल्के कलर होना ज़रूरी है। तो ड्रेसिंग टेबल में भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं मेरे, क्योंकि मेरे से उठ के दी नहीं जाती हैं किसी को, तो मैं अपने पास ही बहुत सी चीज़ें रखती हूँ। जैसे पेन है, कैंची है, छोटी कैंची वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चे मुझसे ही मांगते रहते हैं। नेल कटर है और है, तो कहते हैं मम्मी ये दो वो दो, तो फिर मुझे यहीं रखनी पड़ती हैं। तो मेरी ड्रेसिंग टेबल ज़्यादा भरी भरी लगती है। तो इसमें भी मिट्टी बहुत आती है, तो इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। वैसे जो ये आईना होता है, कांच होता है, इसको हम यदि न्यूज़पेपर से साफ़ करें तो ये बहुत साफ़ हो जाता है। एक बार गीले कपड़े से कर लें और फिर न्यूज़पेपर से कर लें। अब आई डाइनिंग टेबल की सफाई। तो डाइनिंग टेबल में जो आता है वही सब भी यहाँ पे चीज़ें रख देता है, तो मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। वैसे तो क्योंकि ये कांच की है तो इसमें मुझे डर ही लगा रहता है कि इसमें कोई खरोंच लग जाएगी, और कपड़ा बिछाने से ये सुंदर नहीं दिखती है। तो ये मेरी भैया ने दी थी, मैंने आपको पहले ही बताया, और इसमें मेरे माँ पापा का नाम लिखा हुआ है। तो मैं इसको ज़्यादा ही साफ़ रखना चाहती हूँ। मुझे बार बार लगता है कि इसमें कोई चीज़ ना रखें या इसमें कोई खरोंच ना पड़े, तो इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। जो वो एरिया आपको दिख रहा है जूते चप्पल का है सामने, उसको मैं बाद में करूँगी, तब आपको दिखाऊँगी। अभी बहुत गंदा हो रहा है वो भी, तो उस पर गौर न करिएगा। तो ये चीज़ें अभी मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपना जो लिविंग रूम है, ड्राइंग रूम है, वो लूँगी। तो बस ये ड्राइंग रूम में आ गई हूँ मैं, और इसके भी आज मैं सोफ़ा कवर वगैरह, सोफ़ा बैग वगैरह बदलूँगी, क्योंकि डिप्रेशन में रहने की वजह से मैं अभी बदल ही नहीं पा रही हूँ। बस डिप्रेशन में पड़ी रहती हूँ। जो सुबह सुबह काम कर लेती हूँ बस उसके बाद बस डिप्रेशन आ जाता है। जब तक काम करती हूँ तब तक ठीक है, उसके बाद मुझे डिप्रेशन आ जाता है और मैं
बस लेट जाती हूँ। उसके बाद मेरे दिमाग में अलग से ख्याल आते रहते हैं। तो जो सुबह सुबह मेरे से काम हो जाता है वो हो जाता है। तो 11 बजे तक ज़्यादातर मैं ये काम कर लेती हूँ। तो अभी बहू बना रही है खाना और मैं कर रही हूँ सफाई। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम इनकी डस्टिंग नहीं करते हैं तब तक ये अच्छी नहीं लगती हैं। अगर आपके घर में मेड भी है तो भी आपको ये चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। कई मेड तो कर देती हैं सफाई, लेकिन कई नहीं करती हैं डस्टिंग वगैरह। तो डस्टिंग वगैरह या सेटिंग है तो ये तो हमें ही करनी पड़ती है। तो ये चीज़ तो अगर आपकी मेड है फिर भी आपको करनी चाहिए। इससे क्या है, आप स्वस्थ रहेंगी। मैं तो स्वस्थ रहती हूँ, इस वजह से मैं ये काम सब करती हूँ। हालांकि मैं अब इस बार सबको जोर दे रही हूँ कि मुझे हाउस हेल्पर लगा के दो, क्योंकि मुझे काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तबीयत ख़राब है और मैंने बहू बेटे से भी कहा है कि एक बार मुझे रख दो, कोई भी कहीं से भी मिले तो इस काम के लिए रख दो मेरे, क्योंकि मेरे से अब इतना नहीं होता है काम। लेकिन सफाई मुझे पसंद है तो मैं करती हूँ उसको। जब थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आती हूँ तो फिर मैं सफाई में लग जाती हूँ, और सफाई करके मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। जब मेरा घर सजा संवरा साफ़ रहता है तो मैं खुश रहती हूँ, नहीं तो मेरा दिमाग ख़राब रहता है। मेरी किचन भी गंदी अभी हो रही है, तो किचन भी गंदी रहती है तो मेरा मन नहीं लगता है। रूम वगैरह गंदे होते हैं तो मन नहीं लगता है। तो ये सफाई तो हमें करते रहना चाहिए, और नहीं तो 8 दिन में तो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो आज मैं कर रही हूँ और फिर ये सब धोंगी। और ये सब जो अंदर के कवर वगैरह हैं कुशन के, वो सब मैंने हाथ से बना रखे हैं, और ये बाहर के कवर भी मैंने हाथ से बना रखे हैं। तो बहुत से जो कपड़े हमारे पास बचे होते हैं छोटे मोटे, उसके बना रखे हैं मैंने। अंदर के जो कवर है मैंने शर्ट से बना रखे हैं, पुराने शर्ट से। और ये जो मैंने अभी नए लगाए हैं वो अमेज़ॉन से मंगवाई थी मैंने, कुशन कवर। तो ये मैंने पिछली से पिछली दिवाली में मंगवाई थी, और ये अंदर की सारी मेरे अपने हाथ की बनाई हुई हैं। तो ये जो कुशन कवर मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए थे वो थोड़े से ढीले हैं मेरे कुशन के हिसाब से, तो इनको टाइट करने थे। एक बार सोच रही थी कि इनको मशीन चला के सारे टाइट कर दूं, लेकिन फिर मन नहीं किया। मैंने सोचा एक बार बदल ही देती हूँ, क्योंकि काला है ये मेरा सोफ़ा बेड में, काला कलर ज़्यादा है, ब्लैक कलर। तो फिर मैं इसमें ब्लैक ही कुशन कवर लगाती हूँ, तभी मुझे अच्छा लगता है ये। अगर पिंक कलर है तो पिंक के साथ मैं पिंक या रेड कलर के लगाती हूँ कुशन कवर, और अगर ब्लैक है तो ब्लैक के साथ ब्लैक लगाती हूँ। तो ऐसे सेटिंग करके मेरी मतलब जैसी सोच है उस हिसाब से मैं अपनी सेटिंग कर देती हूँ। तो बस जब तक मैं अपने घर की पूरी सेटिंग नहीं कर लेती हूँ तब तक मन नहीं लगता। हालांकि अभी किसी का आना जाना नहीं रहता है तो इतनी सफाई की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बस साफ़ पड़ा रहे घर। तो सुबह की क्लीनिंग आप जब भी करें घर की, तो आप पूरा एक बार डस्टिंग करें पूरे घर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। और एक सवाल मेरे पास आया था कि आंटी हम कम चीज़ों में कैसे सफाई रखें या घर को कैसे सजाएं, तो उसके लिए मैं आपकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं।